आपने एक शब्द ज़रूर सुना होगा, फैटी लीवर। फैटी लीवर यानी अगर आपके लीवर में जब फैट की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं फैटी लीवर। यदि आपको पेट के ऊपरी हिस्से में राइट साइड में, यानी आपको राइट साइड में पेट के यहाँ पे अगर आपको भारीपन महसूस होता है, इसके अलावा आपको डाइजेशन में आपको लग रहा है कि डाइजेशन आपका कमज़ोर हो रहा है, खाने पीने में आपको जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर हो रही है, गैस बनती है, पेट फूल जाता है ज़रा सा कुछ खाते ही, तो यह जो सारे सिम्टम्स हैं ये आप मान सकते हैं कि कहीं आपको फैटी लीवर के कारण तो नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसे लक्षण देखने को मिलें तो नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में कि आखिर फैटी लीवर क्या होता है, इसके कौन कौन से इसके ग्रेड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। इसके अलावा फैटी लीवर का ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल सके कि आपको फैटी लीवर तो नहीं है। इसके अलावा फैटी लीवर के कारणों के बारे में बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि अपने लाइफ स्टाइल में, अपने खाने पीने में क्या बदलाव करें कि आपको फैटी लीवर की डिजीज़ नहीं हो, या अगर आपको फैटी लीवर है तो आपको उसको निजात मिलने में आपको हेल्प मिल सके। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, फैटी लीवर जो होता है, एक फैटी लीवर आज के समय में, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, अब ज़्यादा इतना हार्ड वर्क जनरली लोगों को करते हुए नहीं देखते हैं। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जिनकी होती है, या कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपका खाने पीने में आप अगर फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, या आप बहुत ज़्यादा तला हुआ लेते हैं, आप नॉन वेज ज़्यादा लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अक्सर ये जो कंडीशन है, ये जो डिजीज़ है, उससे आप ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा आप अगर अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो इन सब कंडीशन में आपको फैटी लीवर की शिकायत जो होती है वो डेवलप हो जाती है। अगर इनिशियल स्टेज है तो आप अपने खाने पीने में बदलाव करके, लाइफ स्टाइल में बदलाव करके आप इस बीमारी को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आगे जाकर आपको लीवर सिरोसिस हो सकता है, यानी लीवर फेल्योर हो सकता है, और उसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए अपने को अगर ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, आपको अगर ज़रा सा भी डाउट है तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, जो लीवर होता है, लीवर आपकी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और जिसके कि कई इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि बाइल सिक्रीशन करना। बाइल सिक्रीट जो करने से वो आपकी जो फैट होती है, जो भी आप वसा लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में, आपको डाइजेशन में उसकी हेल्प करता है ये बाइल, और उसके लिए लीवर का प्रॉपर काम करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको कोई भी आप ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, उन टॉक्सिन्स को आपको शरीर में से निकालने का काम जो होता है, एक तरह से आप ऐसे समझिए कि खून को छानने का काम होता है, वो आपका लीवर करता है। इसके अलावा कोई मेडिसिन लेते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए भी लीवर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके साथ साथ ही क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल होता है, यानी आपको जब कभी भी चोट लगती है तो खून का जो थक्का बनता है उसको बनाने के लिए भी लीवर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो कि लीवर को करने होते हैं। लेकिन जब आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है तो उस कंडीशन में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर इसके फैटी लीवर के ग्रेडिंग की हम बात करें तो जनरली इसके 3 ग्रेडिंग्स की हम बात करते हैं। फर्स्ट ग्रेड होता है जो कि एक इनिशियल स्टेज है फैटी लीवर की, उसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने को लाइफ स्टाइल में आपके बदलाव करना है। आपको अगर फैट बहुत ज़्यादा लेते हैं, मसालेदार खाना लेते हैं, आप अगर नॉन वेज लेते हैं तो आप उसको बंद कर दें। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। इस तरह से आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करें, आप खाने पीने में आप चेंज करें, और अपना अगर वजन ज़्यादा है तो वजन को नियंत्रित करें। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान देते हैं तो आप अपने जो फर्स्ट ग्रेड का फैटी लीवर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो सेकंड ग्रेड आप थर्ड ग्रेड, या ऐसे समझ सकते हैं कि अब अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप थर्ड ग्रेड की तरफ चले जाएंगे, या फिर आपको लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। सेकंड ग्रेड यानी कि आपको अब मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, उसमें आपको हो सकता है आपके जब डॉक्टर के पास जाएँ, आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव के साथ में आपको कुछ मेडिसिन भी दें। तीसरा जो होता है वो होता है थर्ड ग्रेड फैटी लीवर। इस कंडीशन में आपको लीवर में फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आगे जाकर लीवर सिरोसिस हो सकता है। लीवर को प्रॉपर फंक्शनिंग में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। यह जो कंडीशन है यह आगे आपके लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप इस स्टेज तक नहीं पहुँचें। शुरुआत में जैसे ही आपको सिम्टम आना शुरू होते हैं, आप अपनी जो कंडीशन है लाइफ स्टाइल में उसमें आप बदलाव करें तो आपके लिए अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर, ये उन लोगों में डेवलप होता है जो कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उसकी वजह से डेवलप हो जाता है। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक, यानी जैसा नाम से समझ सकते हैं वो लोग जो कि अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेते हैं, और अल्कोहल नहीं लेते हैं लेकिन उनको फैटी लीवर की शिकायत है, क्योंकि इसमें उनका खाना पीना सही नहीं है। खाना पीना सही नहीं है, वो फैट और तला हुआ बहुत ज़्यादा लेते हैं, नॉन वेज बहुत ज़्यादा लेते हैं, और उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है,
उस कंडीशन में जो ये कंडीशन है, ये डिजीज़ है, वो डेवलप हो जाती है, तो उनको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। इसमें उनको अपने खाने पीने की तरफ, लाइफ स्टाइल की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कारणों की। इसमें कारण की बात करें तो जो सबसे पहला आता है वो होता है आपका खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल। यानी अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, खाना पीना अगर आपका सही नहीं है, बहुत ज़्यादा आप फ्राइड फूड, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेते हैं, तला हुआ बहुत ज़्यादा लेते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये सारी कंडीशन जो है, कैलोरी इंटेक यानी अगर आपका ज़्यादा है तो उस वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। और दूसरा जो होता है बड़ा कारण होता है वो होता है ओबेसिटी। अगर आपका मोटापे से आप ग्रसित हैं, वजन बहुत ज़्यादा है, तो जिस तरह से आपका शरीर का पर फैट जमा होती है, वजन जिस तरह से बढ़ता है, उस तरह से आपके लीवर पे भी फैट जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है और आपका लीवर भी फैटी हो जाता है। इसके साथ साथ ही अगर टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उस कंडीशन में भी आपको फैटी लीवर होने की संभावनाएं रहती है। इसके साथ ही अगर आपको बेरेटिक सर्जरी हुई है, बेरेटिक सर्जरी यानी आपको वजन कम करने के लिए आपने जो सर्जरी कराई है, उस वजह से भी आपको फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा आपको अगर लिपिड या जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में भी आपको फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है। आपको अगर हेपेटाइटिस, खासतौर से हेपेटाइटिस सी अगर हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको फैटी लीवर डेवलप हो सकता है। इसके साथ अगर बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है। इसके साथ ही एक जेनेटिक भी इसमें कॉज होता है, यानी अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी वजह से भी आपको फैटी लीवर की आगे जाकर शिकायत आ सकती है। साथ ही साथ एज बढ़ने के साथ साथ में आपको इस समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रैपिडली आपने अगर वेट रिड्यूस किया, आपने तेज़ी से अगर अपना वजन घटाया, तो उस कंडीशन में भी आपको फैटी लीवर की आपको शिकायत आ सकती है। यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर की शिकायत हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की, ऐसे सिम्टम्स की। जनरली अगर इनिशियल स्टेज है तो आपको इसमें ज़्यादा सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, बट अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको अगर फैटी लीवर की शिकायत जो है वो अगर आपको ग्रेडिंग बढ़ रहा है, उस कंडीशन में आपको धीरे धीरे इसके सिम्टम आना शुरू होते हैं। जैसे कि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपको हमेशा पेट के आपके राइट साइड में आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको भारीपन या आपको दर्द महसूस हो सकता है। उसके अलावा आपको लगेगा आपका डाइजेशन कमज़ोर है, ज़रा सा खाते ही पेट फूल जाता है और उसके साथ साथ ही बहुत ज़्यादा गैस बनता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है। इनिशियल स्टेज में ये आपको कुछ सिम्टम है जो कि देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं देते हैं और अगर आपका जो फैटी लीवर है वो ग्रेड 3 में चला गया है, तो उस कंडीशन में आपको लगेगा आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपको भूख जो होती है आपकी धीरे धीरे भूख कम हो जाती है और उसकी वजह से आपका वज़न में आप पाएंगे आपको वज़न में गिरावट आ रही है, वेट लॉस हो रहा है। उसके साथ साथ ही आपको एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं एसाइटिस डेवलप हो जाता है। उस कंडीशन में आपको आपके पेट में आपको ऐसा लगेगा कुछ फ्लूइड जमा हो गया है, पानी सा भर गया है। यह कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि देखने को मिलते हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि आपका जो लीवर है वो सिरोसिस की तरफ जा रहा है। इसके साथ साथ ही आपको बिलिरुबिन लेवल जो होता है वो आपका बढ़ जाता है, हो सकता है आपका एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाए, उसकी वजह से आपको जॉन्डिस की शिकायत हो सकती है। आपका जो स्किन का रंग है वो पीला सा पड़ जाता है, आपका स्टूल जो होता है वो पीला आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा समस्या आने पर आपको जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, आपको स्टूल ब्लैक, आपको ऐसा लगेगा कुछ काला काला सा आ रहा है स्टूल, आपको खून आ सकता है आपके मल में। इस तरह के कुछ कॉमन सिम्टम जो वो भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में इचिंग होना शुरू हो जाती है, खुजली होना शुरू हो जाती है, आपकी यूरिन का कलर जो होता है वो कलर डार्क हो जाता है, आपके ब्लड में अमोनिया की मात्रा जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से आपको मेंटल कन्फ्यूजन की स्थिति जो होती है वो देखने को मिलती है या वो आपको उसकी शिकायत होना शुरू हो जाती है। यह कि इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं अगर आपका फैटी लीवर है, वो इनिशियल स्टेज में है और अगर आपका फैटी लीवर जो है वो अब सिरोसिस की तरफ जा रहा है, तो आपको ये जो मैंने आपको सिम्टम बताएं वो अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसको लाइफ स्टाइल में आपको क्या बदलाव करने चाहिए। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी है वो है अपने खाने पीने का ध्यान दें। अगर आपको लग रहा है कि खाने पीने में बहुत ज़्यादा तला हुआ फास्ट फूड वगैरह लेते हैं आप, उसको आप तुरंत बंद कर दें। फ़ैट की मात्रा घटाएं, आप बहुत ज़्यादा अगर मीठा लेते हैं आप उसको भी बंद कर दें। फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ाएं, फिजिकल एक्टिविटी शुरू कीजिए, एक्सरसाइज करें, योगा करें। इसके अलावा अपने वज़न को कंट्रोल करें। आप अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तुरंत उसको बंद कर दें। इसके अलावा खाने पीने में आप अपना फास्ट फूड की मात्रा जो होती है, तला हुआ वगैरह होता है, उसको बंद कर दें। आप सलाद वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, हरी सब्जियां वगैरह उसकी मात्रा बढ़ाएं। इन सब कुछ बातों का आप अगर ध्यान देते हैं तो आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव कर और डॉक्टर की सलाह अनुसार जो मेडिसिन देते हैं अगर आप वो लेते हैं तो आप अपने फैटी लीवर को बड़ी आसानी से आप उसको कंट्रोल में कर सकते हैं यदि वो इनिशियल स्टेज में है तो। इसलिए आप अपने खाने पीने में ध्यान दें और जो भी मेडिसिन होती है वो डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो आपके लिए बेहतर रहता है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें ट्रीटमेंट पार्ट की, तो यदि आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है, फैटी लीवर से अगर आप ग्रसित हैं, या मैं कहूँगा अगर आपको लीवर सिरोसिस की आपको अगर शिकायत आ रही है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी ज़रूर लें। होम्योपैथी में इस तरह की कंडीशन को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है जो कि आप अपने डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस में उनकी सलाह अनुसार लेते हैं
तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है तो आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल अपना दे रखा है, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप स्क्रीन पे देखेंगे। उसमें आपको व्हाट्सअप में आप जाएंगे तो व्हाट्सअप की जो डीपी है, प्रोफाइल पिक्चर आप उसमें देखेंगे तो मेरा सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, मेरा एड्रेस, मेरा टाइमिंग। आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।